हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि मीन हमने फाइंड करना था डिफरेंट मेथड के साथ। हमने ये डिस्कस किया था कि कोडिंग मेथड के साथ, स्टेप डेविएशन के साथ, डायरेक्ट मेथड के साथ मीन को कैसे फाइंड करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एक टाइप है मीडियन, अगर हमने मीडियन फाइंड करना हो तो उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मीडियन के साथ ही क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल भी सेम जिस तरह मीडियन फाइंड करते हैं इसी तरह ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब ये है कि डाटा या तो मेरे पास अनग्रुप डाटा है या फिर मेरे पास ग्रुप डाटा है। अगर अनग्रुप में आपने अगर मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे n+1/2th। अगर ग्रुप डाटा में हमने मीडियन फाइंड करना है तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे l+h/f समेशन f/2 - c। तो अनग्रुप और ग्रुप में दोनों में हम ये देख सकते हैं कि हम किस तरह इसे फाइंड कर सकते हैं। अनग्रुप में ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जबकि ग्रुप डाटा होगा तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये देखें कि किस तरह हम देख कर सकते हैं। सबसे पहले अनग्रुप डाटा को डिस्कस करते हैं, फिर ग्रुप डाटा को देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू गिवन है 2, 4, 3, 7, 8। तो मीडियन हमारे पास है क्या? मिडल वैल्यू ऑफ अरे डाटा, मिडल वैल्यू ऑफ अरे डाटा, या फिर आप कह सकते हो मीडियन है अरे डाटा इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। किसी भी डाटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, या फिर मिडल वैल्यू ऑफ अरे डाटा, ये दोनों डेफिनेशन मीडियन की ही हैं। अब अगर हमने अनग्रुप, ये सबसे पहले मैं ये देखूंगा मेरे पास कौन सा डाटा है, अनग्रुप डाटा है। तो पहले आप इसे अरेंज करके लिखोगे, सबसे पहले 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, फिर 8। अब एक वे तो इसका ये भी है कि अनग्रुप में आप इस तरह भी ये इस वैल्यू को इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 4, 4 हमारा क्या होगा? मीडियन। अगर आपके पास 2 वैल्यू बचती हैं तो आप क्या करोगे? दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें कि अगर हमने इसे बाय यूजिंग फार्मूला करना है, ये सबसे पहले डाटा को अरेंज करके लिखो 2, 3, 4, 7, 8। अब फार्मूला हम यूज़ करेंगे n+1/2th। सबसे पहले n देखें टोटल कितनी वैल्यू है, ये 1, 2, 3, 4, 5। 5 + 1/2 6, 6 को 2 पे डिवाइड करो, थर्ड। इसका मतलब है जो थर्ड नंबर पे वैल्यू है वो हमारा मीडियन होगा। 1, 2, 3, थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 4। तो मीडियन का आंसर क्या आ जाएगा? 4। थर्ड नंबर पे जो वैल्यू है, थर्ड मीडियन नहीं है, थर्ड पे जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। तो ये हम इसका मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो था कि अगर आपके पास ओड नंबर मेरे पास गिवन थे, अगर मैं ये देखता हूँ मेरे पास इवन नंबर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा है 4, 7, 8, 9, 10, 12, ये पहले से ही अरेंज डाटा मेरे पास गिवन है। तो अगर मैंने इसका मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए फार्मूला n+1/2th। n देखें टोटल कितनी वैल्यू है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 + 1 7, 7 को 2 पे डिवाइड करो 3.5th। पहले डायरेक्ट था, पॉइंट पे आ गया डेसिमल में। तो जब डेसिमल में आएगा फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो कि पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है? 3। आप इसे इस तरह लिख लो, थर्ड प्लस 0.5। अब ये देखना है थर्ड से आगे क्या होता है? फोर्थ माइनस यही थर्ड। ये रूल है इसे लिखने का, बस ये रूल आपको पता होना चाहिए। जब भी पॉइंट में आए सबसे पहले पॉइंट से पहले वाला प्लस 0.5, इसके बाद जो ये थर्ड है इससे नेक्स्ट फोर्थ माइनस यही थर्ड। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये लिखा आ जाए 6.25th, तो आप इसे किस तरह लिखेंगे? 6 पॉइंट से पहले 0.25, फिर 6 से आगे क्या होता है? 7th माइनस यही 6। ये रूल है कि जब भी पॉइंट में लिखा होगा इस तरह आप इसे
लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, टी एच जहाँ जहाँ पे टी एच लिखा है वो वैल्यू लिख दो। ये देखें थर्ड पे कौन सी वैल्यू है 1 2 3, थर्ड पे कौन सी वैल्यू है 8.5, फोर्थ पे कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4 9, माइनस थर्ड पे 8, इसे सॉल्व कर लो। 9 में से 8 माइनस करो 1, तो मीडियन इज 8.5। ये हमारे पास अनग्रुप डाटे का मीडियन आ जाएगा। तो जब भी अनग्रुप का करना है तो या तो वो आपके पास पॉइंट में गिवन होगा, या फिर अगर वैसे है तो इस तरह आप इसका मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अब ये देख लें कि फॉर एग्जांपल अगर डाटा आपके पास ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटे के लिए जो मीडियन का फार्मूला है ना, ग्रुप डाटे के लिए मीडियन का ये फार्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ समेशन एफ बाई 2 माइनस सी। ठीक है जी। अब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए एल क्या चीज़ है। एल है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मिडल क्लास। एच क्या चीज़ है, क्लास इंटरवल। एफ क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडल क्लास। सी समीशन एफ क्या है, ये आपको पता है, सम ऑफ एफ। और सी क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, ये कुछ टर्म हैं जो हमें इसके लिए ग्रुप डाटे के लिए पता होने चाहिए। अब हम ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं कि ग्रुप डाटे में हम मीडियन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये देखें जी, फॉर एग्जांपल ग्रुप डाटा मेरे पास गिवन है। क्लास लिमिट मेरे पास है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 से 20, 21 से 25। ये मेरे पास क्लास लिमिट है। साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 4, 10, 3, 4, 2। क्लास लिमिट भी गिवन है, इसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मीडियन का फार्मूला लिखें एल प्लस एच ओवर एफ समेशन एफ बाई 2 माइनस सी। ये ग्रुप डाटे का फार्मूला है जो कि हम यूज़ करेंगे। अब इसके लिए ये देखें, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एल। एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास। तो इसका मतलब है क्लास बाउंड्री होगी तो फिर ही हम लोअर क्लास बाउंड्री मिडिल क्लास की देख सकते हैं ना। तो सबसे पहले जो इसमें कॉलम बनेगा वो कॉलम बनेगा क्लास बाउंड्री का। अब क्लास बाउंड्री किस तरह आएगी ये आप बात अच्छी तरह देख लें। क्लास बाउंड्री होती क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या डिफरेंस है। क्लास लिमिट होता है कि जहाँ से ये वैल्यू ख़त्म हो रही है, या ये देखें ये 5 पे ख़त्म हुई है, 6 से स्टार्ट हुई है, 10 पे ख़त्म हुई है, 11 से स्टार्ट हुई, आगे से स्टार्ट हो तो वो क्लास लिमिट है। क्लास बाउंड्री होगा कि अगर जहाँ से ख़त्म हो वहाँ पे स्टार्ट हो, 5 पे ख़त्म हुई 5 से स्टार्ट हो, 10 पे ख़त्म हुई तो 10 पे स्टार्ट हो, तो फिर ये क्लास बाउंड्री होगी। अभी क्लास बाउंड्री हमारे पास नहीं गिवन, हम क्लास बाउंड्री फाइंड करेंगे। वो किस तरह फाइंड करेंगे वो देख लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अपर इसकी लोअर, इसमें से इसको माइनस कर दें। 6 में से 5 को मैं माइनस करूं तो क्या आंसर आएगा 1। जो आंसर 1 आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर लो तो क्या आंसर आएगा 0.5। सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो क्या आ गया 0.5। अब जो आंसर आया है वो पहली लिमिट में से माइनस करना है, दूसरे में से प्लस करना है। 1 में से 0.5 माइनस करूं तो 0.5, 5 में से प्लस कर दें 5.5। इसी तरह 6 में से 0.5 माइनस करें 5.5, 10 में से प्लस कर दें। फर्स्ट वाले में से 0.5 माइनस करता जा रहा हूं, जो आंसर आया है सेकंड वाले में से प्लस करता जा रहा हूं। 11 में से माइनस करें 10.5, 15 में से प्लस कर दें। 16 में से माइनस करें 20 में से प्लस कर दें। 21 में से माइनस करो और 25 में से प्लस कर दो। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्री आ गई। हमें कैसे पता लगा क्लास बाउंड्री आ चुकी है, ये देखें 5.5 पे ख़त्म हुआ, 5.5 पे स्टार्ट, 10.5 पे ख़त्म, 10.5 पे जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ये सेम वैल्यू है, इस वजह से ये क्लास बाउंड्री आपके पास बन चुकी है।
अब एल के बाद आगे आए ना, हमें क्या चाहिए, एच। एच क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, ये देखें कि हर एक में कितना, ये देखें इस तरह क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया, 6 में से 1 को माइनस करो 5, 11 में से 6 को माइनस करो 5, एच तो आ जाएगा 5। एफ क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास। तो इसका मतलब है कि जो आपकी मिडिल क्लास होगी ना उसका एफ लेना है, तो इसके भी कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीशन एफ का क्या मतलब है, ये इसका सम ले लें, 10 4 14 3 17 4 21 2 23, ठीक है। 10 4 14 17 17 4 21 और 2 23, समीशन एफ आ गया। अब हमें क्या चाहिए लास्ट पे, सी। सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग क्लास। तो इट्स मीन हमें सी एफ फाइंड करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब किस तरह आती है, सबसे पहला 4 है, आप 4 को एज इट इज़ लिख दो, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिख दी। अब 4 में से अगली फ्रीक्वेंसी प्लस करो, 4 में से 10 प्लस करो 14, फिर 14 में से 3 प्लस करो 17, में से 4 प्लस करो 21, 21 में से 2 प्लस करो 23। हमें कैसे पता लगेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक आई है, सबसे एंड वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समीशन एफ के इक्वल होगी। अब जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है तो हमें क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दो कॉलम बनाने पड़े हैं। इसके बाद अभी आप फार्मूले पे आओ। फार्मूले में हम L प्लस फार्मूला एज इट इज़ लिखेंगे। सबसे पहले इससे सॉल्व करना है, समीशन एफ बाई 2 को 23 को 2 पे डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, L प्लस एच ओवर एफ। 23 को 2 पे डिवाइड करो 11.5, 23 को 2 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आया 11.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो आंसर 11.5 आया है, सबसे पहले मैंने फार्मूले को कुछ नहीं कहा, समीशन एफ बाई 2 को सॉल्व किया है, तो आंसर क्या आया 11.5। अब जो आंसर 11.5 आया इसे सी एफ के अंदर देखना है कहाँ पे आ रहा है 11.5। 4 में आ रहा है 11.5, 4 तक तो 11.5 नहीं आ रहा। 14 में आ रहा है, जी हाँ 14 वाले में लाइक कर रहा है, क्योंकि 17 में जाओ इसमें ज़्यादा हो जाएगा। हम ये देखेंगे ये जो आंसर आया 11.5 ये सी एफ में कहाँ पे लाइज करता है, तो ये कहाँ पे लाइज करता है 14 पे। तो जहाँ पे लाइज करता है इस क्लास को आप सेलेक्ट कर लोगे, ये कौन सी क्लास है, मिडल क्लास, ठीक है जी। अब इस पे आ जाओ, एल क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास। तो ये देखें कि ये आपकी मिडिल क्लास है, अगर इसमें क्लास बाउंड्री है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है, पहले वाली लोअर होती है दूसरे वाली अपर होती है। तो एल क्या था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास, तो एल इज 5.5। एच क्या था, क्लास इंटरवल, हर एक में कितना गैप है 5 का। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, तो ये फ्रीक्वेंसी है मिडिल क्लास का एफ, ये मिडिल क्लास का सिर्फ एफ देखना है, तो वो किसके इक्वल है 10 के। सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, जो क्लास आपकी सेलेक्ट हुई है उससे प्रीवियस वाला, तो प्रीवियस क्या है, जो क्लास सेलेक्ट हुई है मिडिल उससे पीछे वाला सी एफ देखना है, तो वो किसके इक्वल है 4 के। 5.5 प्लस 5 ओवर 10, आप क्या करेंगे, सबसे पहले 11.5 में से 11.5 माइनस 4 करेंगे, 7.5 आएगा। फिर आप क्या करोगे, 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, 37.5 डिवाइडेड बाई 10, 3.75। ठीक है, मैंने क्या किया 11.5 में से 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, फिर जो आंसर आया उसे 10 पे डिवाइड किया है, 3.75 आ गया। अब मैंने क्या करना है, 5.5 में से 5.5 प्लस 3.75, तो आंसर इज 9.25, ये मीडियन का आंसर आ जाएगा। इस तरह ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड कर सकते हैं। मीडियन कैसे मैंने फाइंड किया है, मेरे पास क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। सबसे पहले मैंने क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दो कॉलम बनाए हैं। क्लास बाउंड्री किस तरह बनी है, पहले 6 में से 5 को माइनस किया, जो आंसर आया 1 उसको 2 पे डिवाइड किया 0.5। अब जो 0.5 आंसर आया ये पहले वाले में से 1 में से 0.5 माइनस किया है, 0.5 5 में से प्लस किया है, फिर 6 में से माइनस किया है, 10 में से प्लस कर दिया, 11 में से माइनस किया है, 15 में से प्लस कर दिए।
ठीक है, इस तरह हमारे पास ये क्लास बाउंड्री आ गई है। इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास किस तरह आई है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है कि जो सबसे पहली फ्रिक्वेंसी है उसको हमने एज इट इज़ लिखा है, फिर इसमें से अगली फ्रिक्वेंसी प्लस करते गए हैं, तो आपके पास क्यूमुलेटिव, पहले 4 को मैंने एज इट इज़ लिखा है, फिर 4 में से 10 प्लस किया है, फिर 14 में से 3 प्लस किया है। अब फार्मूले को मैंने लिखा है एज इट इज़, फिर मैंने समीशन f/2 को पहले सॉल्व किया है। समीशन f23 को 2 पे डिवाइड किया 11.5, जो आंसर 11.5 आया उसे CF के अंदर देखा है, कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, जहाँ पे आ रहा है उस क्लास को आपने मिडिल क्लास सेलेक्ट कर दिया। अब इसका मैंने L, H और F लेके इसको हमने सॉल्व कर दिया।